मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हर एक मुसलमान को पता है। दुनिया के हर एक शख्स को पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाने काबा की क्या अहमियत है। अजीज दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन। सारी जिंदगी जो शख्स रोजाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ता हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हैं। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। हर मुसलमानों की दिल की धड़कन है खाने काबा, जो अल्लाह का बनाया हुआ पहला घर है। मतलब आदम अलैहिस्सलाम जो पहला घर अल्लाह का बनाया था वो है खाने काबा। एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज खाने काबा का तरफ रुख करके करता है और वो हर मुसलमान की दिल की धड़कन है। और हर मुसलमान चाहता है वहाँ की ज़ियारत करना, खाने काबा का तवाफ़ करना, उम्र पे या हज के ज़रिए से कैसे भी अल्लाह ताला हर मुसलमान को वहाँ बुलाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन क्या जानते हैं हम हज़रात, खाने काबा एक ऐसा भी दिन आएगा कि खाने काबा को शहीद कर दिया जाएगा। कौन होगा वो शहीद करने वाला शख्स वक्त, ये हम इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और बहुत बेहतरीन वीडियो है ये। इसको जितना हो सके शेयर भी करिएगा, मेरे सपोर्ट करने के लिए शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन वो शख्स होगा जो खाने काबा को शहीद करेगा, वो कब आएगा और किस टाइम आएगा, वो मंज़र कैसा होगा, क्या दुनिया में ईमान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या जो भी मामला है हकीकत है, सच्चाई है, इस वीडियो के ज़रिए हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। प्यारे दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हर एक मुसलमान को पता है। दुनिया के हर एक शख्स को पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाने काबा की क्या अहमियत है। अजीज दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन। सारी जिंदगी जो शख्स रोजाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ता हो, तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ वो नमाज पढ़ता हो अपना चेहरा करके उस काबे का दीदार भी उसको नसीब हो जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, जरा आप यहाँ तसव्वुर कीजिए कि अगर काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उसको गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, तो ये मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक वक्त इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई, तो दोस्तों हम इस वीडियो में उस शख्स की निशानी बताएंगे और पूरी हदीस आपको तफसील से बताएंगे और आपको अब्राहा का वाक़या बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 25 दिन पहले जब उसने काबा शरीफ पर हमला किया था, तो वो वाक़या भी क्या था और कैसे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब यमन के बादशाह अब्राहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब यह था कि अब्राहा ने यमन के दारुल सल्तनत सुना में एक गिरजाघर बनाया था, बहुत ही शानदार अलीशान गिरजाघर बनाया था। और वो ये चाहता था कि अरब के लोग जैसे खाना काबा में हज करते हैं, तो वो अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीलाए कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भून कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उस गिरजाघर में जाकर उसने गंदगी की, नजासत की और उसे लथपथ कर दिया। जब अब्राहा ने यह वाक़या सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया, वो आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुतल्लिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे अब्राहा से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है, तो उसने आपको अपने खेमे के अंदर बुला लिया। और जब अब्राहा ने हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को देखा कि वो एक बुलंद कामत रोबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि पूछा कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ लाने का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और हमारे मवेशियों को जो आपने बंदी बना लिया है, जो आपने अपने कब्जे में ले लिया है, उसी के मुतालिक मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, तो आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। तो ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं,
मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर लिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, माज़अल्लाह। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा का ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर अब्राहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसीलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार यानी तबाह कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वही कहीं छुप कर पनाह लो। फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी से रो रो कर दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे, अय अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीबियों के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअत शुआरों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों को साथ लेकर आया और जैसे ही अब्राहा अपने हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। अब्राहा ने उसको बहुत मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इतने में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबिल के इन लश्कर ने अब्राहा की फौज पर इस कदर जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आनन फानन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबिल की संगबारी खुदावंद कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील यानी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए फरमाया, यानी ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करियों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो दोस्तों, अब आपको उस वाक़ये के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वो यानी नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो वही कहते हैं जिसकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म एक सितारा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबियाए किराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी फरमाया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अज़ीमुश्शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब क़यामत रोनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी तो एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना ना निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हबशी होगा। हबशा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया जो है उसमें जो अफ्रीकन एरिया है उसको हबशा कहा जाता है। हबशा से एक हबशी काबा मुअज़्ज़मा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबे तक पहुँच जाएगा। ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। उस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हबशी की शक्लो सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी होगा जो खाना काबा को गिराएगा
जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह ताला उठा लेगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफ़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और अफ़ज़ वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नज़दीक रहे और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढाएगा वो इस शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और भी लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। कैसा वो मंज़र होगा, कैसा वो दिन होगा, कैसा वो पल होगा कि वो बदबख्त इंसान दौलत के लिए खाने काबा को शहीद करेगा और उसके एक एक पत्थर समुद्र में जाकर डाल दिए जाएंगे। और वो वक्त क़यामत का एकदम समझ लीजिए करीब होगा, बस समझ लीजिए क़यामत ही होगी। वो ऐसा मंज़र होगा कि लोगों के दिलों से कुरान अल्लाह ताला उठा लेगा, एक तक ईमान सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यानी कि क़यामत जो आएगी वो उलमा बताते हैं मोमियों पे नहीं आएगी, क़यामत आएगी काफिरों पे, जिनके अंदर ईमान बिल्कुल भी एक रत्ती बराबर में नहीं होगा। तब उस वक्त क़यामत आएगी। और ये क़यामत की ये सब बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, जैसे काना दज्जाल हो गया, याजूज माजूज हो गए, और जैसे कि खाने काबा के बारे में बताया अभी। ये सब क़यामत की समझिए एकदम बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं जो उस वक्त एकदम पूरी हो जाएंगी और क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको उस दिन से महफूज रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पे ही हो। अल्लाह ताला से दुआ है और हम सब को, हर मुसलमान को खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने प्यारे आका में वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाअल्लाह हम चाहे तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।